हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी एएलपी का सीबीटी 1 का यहाँ पे रिजल्ट जारी हो चुका है। एक दो जोन का बचा हुआ है, वो भी दोस्तों आज आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो रिजल्ट की मैंने एनालिसिस की सारे के सारे जोन का, एएलपी का रिजल्ट दोस्तों 15 गुना किसी भी जोन में रिजल्ट नहीं है। किसी जोन में 14 गुना है, कहीं पे 14.5 गुना है, कहीं पे 13 गुना रिजल्ट दिया है। एक जोन तो ऐसा भी है जहां पे सिर्फ 10 गुना ही रिजल्ट दिया गया है। तो आखिर ऐसे कैसे पॉसिबल है? जहां पे कट ऑफ भी ठीक लगी है वहां भी 15 गुना रिजल्ट नहीं है। क्या यहाँ पे छात्रों के साथ गड़बड़ी हुई है क्या रिजल्ट में, या फिर कोई घपलेबाजी? क्या रिवाइड रिजल्ट आ सकता है? तो आइए इसको ऊपर पूरे डिटेल में बात करते हैं। बहुत सारे छात्र शेयर कर रहे थे कि सर हमारे जोन में तो रिजल्ट ही 15 गुना नहीं मिला है, तो कहीं रिवाइड रिजल्ट आने का चांस तो नहीं है। तो आइए हर एक डिटेल में जानते हैं कि आखिर क्यों 15 गुना रिजल्ट किसी भी जोन में नहीं दिया गया है। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। सबसे पहले बात करें नोटिफिकेशन की, तो सेकंड स्टेज सीबीटी 2 के लिए यहाँ पे देखिए बी नंबर पॉइंट में बताया गया था, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर सीबीटी 2 शैल बी लिमिटेड टू 15 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी नोटिफाइड अगेंस्ट ईच आरआरबी। यानी 15 गुना रिजल्ट यहाँ पे देना है हर जोन में, और एक कैटेगरी वाइज होती है 15 गुना। जैसे यूआर में, तो यूआर की जितनी वैकेंसी है उसका भी 15 गुना रिजल्ट मिलेगा। ओबीसी में भी आपको 15 गुना रिजल्ट मिलेगा, और ओवरऑल 15 टाइम्स रिजल्ट इनको देना रहता है। अब दोस्तों देखिए, जो मैंने डेटा यहाँ पे रिजल्ट के रिगार्डिंग कलेक्ट किया है बिल्कुल शॉकिंग है। सारे जोन का मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए आरआरबी अहमदाबाद जोन की बात करें तो 937 टोटल वैकेंसी है, 15 गुना रिजल्ट बनता है 14,055। लेकिन जो रिजल्ट आया है सिर्फ 13,001 रिजल्ट बना है, यानी कि शॉर्टफॉल 1,054 है। तो 1,054 का रिजल्ट गया कहाँ पे? कहीं छात्र के साथ कोई धोखेबाजी तो नहीं हुई? इतना रिजल्ट देते तो क्या और छात्र का सिलेक्शन हो जाता? तो आखिर क्या माजरा है कि इतना कम रिजल्ट दिया गया? और वही मान ले तो करीब करीब 14 गुना से थोड़ा सा, 14 गुना से भी कम आप लोग इसको कह सकते हो। अब दूसरा जोन का देखिए, आरआरबी अजमेर जोन 761 वैकेंसी है, 15 गुना रिजल्ट देंगे तो 11,000 इतना रिजल्ट बनता है। लेकिन रिजल्ट सिर्फ 10,553 आए हैं, 862 शॉर्टफॉल है। यानी कि यहां पे दोस्तों 14 गुना से कम रिजल्ट आपका दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बेंगलुरु जोन की, 1576 वैकेंसी है, 23,640 रिजल्ट बननी चाहिए थी, 22,491 लोगों का रिजल्ट बना है। और ये आप लोग रिजल्ट में देख सकते हो हर जोन का जो मैं बता रहा हूं, 1149 शॉर्टफॉल यहां पे हो चुका है, यानी 14 गुना से थोड़ा सा ज्यादा है। यही बात करें आरआरबी भोपाल जोन की, 830 वैकेंसी थी, 15 गुना में 12,450 रिजल्ट बनना चाहिए था, लेकिन 11,579 रिजल्ट बने हैं, 871 शॉर्टफॉल है, यानी कि 14 गुना से माइनस है, ये कम है। नेक्स्ट भुवनेश्वर जोन, 930 वैकेंसी, 15 गुना रिजल्ट में 13,950, लेकिन रिजल्ट दिए हैं 13,544, 406 यहाँ पे शॉर्टफॉल हो चुका है। यानी कह ले तो 14.5 गुना यहाँ पे रिजल्ट है जो कि दिया गया है। अभी भी कमी है, 15 गुना नहीं है। बिलासपुर में देख लीजिए सबसे ज्यादा वैकेंसी वाला जोन, 4435 वैकेंसी, 15 गुना रिजल्ट में 66,525 लोगों का रिजल्ट देना था, लेकिन 63,803 रिजल्ट मिला है, यानी 2,722 लोगों का रिजल्ट नहीं मिला है फ्रेंड्स। करीब करीब यहाँ पे 14.33 गुना रिजल्ट यहाँ पे बना है। ठीक है, ये 15 गुना नहीं रिजल्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं चंडीगढ़ जोन की, सबसे ज्यादा तो यहीं पे रहा है, 324 वैकेंसी है, 15 गुना रिजल्ट में 4,860 बनना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 3,388 वैकेंसी दिया गया है, और ये 1,472 शॉर्टफॉल दोस्तों यहाँ पे हो चुका है। यानी देखा जाए तो करीब करीब 10.5 गुना ही रिजल्ट दोस्तों यहां पे बना है। सबसे ज्यादा हालत खराब है रिजल्ट के सेक्शन में चंडीगढ़ जोन में, जो कि सिर्फ 10.5 गुना के आसपास रिजल्ट मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे चेन्नई जोन की बात कर रहे हैं, 493 वैकेंसी है, 15 गुना में 7,395 होना चाहिए, 6,315 रिजल्ट मिला, यानी 1,080 रिजल्ट नहीं बना है। यानी कह ले तो 13 गुना से भी कम यहाँ पे रिजल्ट आपका मिला है। गोरखपुर जोन में देख लीजिए, 143 गुना 15, 2,145 का रिजल्ट बनना चाहिए था, 2,262 का बना है, यानी 83 यहाँ पे रिजल्ट शॉर्टफॉल है। तो यहाँ पे तो कम है दोस्तों, देखा जाए तो वही करीब करीब यहाँ पे
14 गुना रिजल्ट बना। नेक्स्ट गुवाहाटी जोन की बात करते हैं तो इसका तो रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। 5115 रिजल्ट बननी चाहिए, रिजल्ट नहीं आया है, आज जारी करवा दिया जाएगा दोपहर तक। जम्मू श्रीनगर जोन की बात करें 130 वैकेंसी, 15 गुना सिलेक्शन, 1950 रिजल्ट आना चाहिए था, 1758 आया है। 192 यहाँ पे शॉर्टफॉल है, यानी 14 गुना से कम है, माइनस। नेक्स्ट यहाँ पे कोलकाता जोन की बात करें तो कोलकाता जोन में 1123 यहाँ पे वैकेंसीज है, 15 गुना में 16,845 रिजल्ट बनता था, लेकिन 16,122 रिजल्ट दिए। 723 शॉर्टफॉल यहाँ पे हो चुका है, यानी यहाँ भी देखा जाए तो करीब करीब 14.5 गुना, यानी 14.5 गुना ही रिजल्ट आपका लगभग दिया गया है। मालदा जोन का हालत, मालदा जोन में 749 वैकेंसी, 15 गुना रिजल्ट 11,235, लेकिन 11,244 दिए, 9 माइनस है। कह सकते हो कि ये एक तरह से परफेक्ट साबित हुआ है, क्योंकि इसके हर कैटेगरी के कट ऑफ दोस्तों काफी हाई गए हैं। हर कैटेगरी में, कई सारे जोन की यूआर की कैटेगरी हाई है, लेकिन कैटेगरी दूसरे कैटेगरी में कम है, लेकिन मालदा जोन ही एक ऐसा जोन है लगभग हर कैटेगरी में इसका कट ऑफ बहुत हाई रेंज में गया है। ठीक है, तो यहां मान सकते हो 15 गुना, लगभग 15 गुना यहां पे टच कर गया है मालदा जोन में। नेक्स्ट बात करें मुंबई जोन की, 1745 वैकेंसी, 15 गुना रिजल्ट में 26,000 देना चाहिए था, 25,271 दिए, 904 यहाँ पे शॉर्टफॉल है, यानी 14.5 गुना यहाँ भी आपका रिजल्ट मिला है। नेक्स्ट है दोस्तों मुजफ्फरपुर, यहाँ पे 38 वैकेंसी, 570 रिजल्ट बनना चाहिए, इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, दोपहर तक आ जाएगा। नेक्स्ट है पटना जोन, यहाँ पे 38 वैकेंसी, 570 रिजल्ट बनने चाहिए था, 566 बना है, 4 माइनस है, शॉर्टफॉल है, यानी कह सकते हो कि ये भी करीब करीब 15 गुना रिजल्ट है जो कि आपका मिला है। तो मालदा और पटना दो जगह पे बिल्कुल सही है। प्रयागराज जोन 847 वैकेंसी, 15 गुना, 12,705 रिजल्ट आना चाहिए था, 12,460 है, 245 शॉर्टफॉल है, यानी यहां भी करीब करीब यहां पे देखा है तो 15 गुना मान के चल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे रांची जोन की, 511 वैकेंसी है, 15 गुना रिजल्ट, 7,665, 7140 मिला है, 525 शॉर्टफॉल है, यानी कह सकते हो कि 14 गुना ही रिजल्ट आपका दोस्तों दिया गया। नेक्स्ट सिकंदराबाद जोन की बात करें तो 2528 वैकेंसी है, 15 गुना में 37,920 आना चाहिए था, 35,569 ही दिए, यानी 2351 यहाँ पे शॉर्टफॉल है। कह सकते हो कि 14 गुना के आसपास ही रिजल्ट है जो कि यहाँ पे मिले हैं 14 टाइम्स। सिलीगुड़ी जोन की बात करते हैं तो 87 गुना 15, 1300 रिजल्ट मिलना चाहिए था, 1251 मिला है, यानी कि 54 शॉर्टफॉल है। करीब करीब इसको दोस्तों 15 गुना मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पे बात करें तिरुवनंतपुरम, 233 वैकेंसी, 15 गुना लेते हैं तो 3495 रिजल्ट मिलना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट इतना मिला है, यानी 554 यहाँ पे शॉर्टफॉल है। तो देखा जाए तो 13 गुना, सिर्फ 13 गुना रिजल्ट है जो कि तिरुवनंतपुरम जोन में यहाँ पे मिला है। तो देख रहे हो आप लोग, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जोन में कहीं 13 गुना, कहीं 14 गुना, कहीं 14.5 गुना, एक जगह पे तो 10.5 गुना था चंडीगढ़ जोन में, और 2-3 ही जोन है जैसे सिलीगुड़ी जोन हो गया, आपका पटना जोन हो गया और मालदा जोन हो गया, यहाँ पे लगभग 15 गुना के आसपास मिल रहा है। तो आखिर ये माजरा क्या है, इतना कम रिजल्ट क्यों मिल रहा है? और 15 गुना बोला गया था नोटिफिकेशन को, उसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं रिजल्ट दिया जा रहा है, क्यों नहीं और सारे छात्र को मौका दिया जा रहा है, सिलेक्शन करवाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स देखिए, इसको समझने के लिए आपको आना होगा वैकेंसी टेबल पे। अब वैकेंसी टेबल पे देखिएगा तो यहाँ पे हर जोन की रिवाइड वैकेंसी टेबल आपको दिख रही है। यूआर का 394 है अहमदाबाद में, एससी का 132 है, एसटी का 67 है, ओबीसी का 244 है, ईडब्ल्यूएस के 100 है, टोटल 937 है, और इसी में एक सर्विसमैन का 94 वैकेंसी दिया गया है। इसी में है, अलग से नहीं, इसी में 94 वैकेंसी है। अब रेलवे बोलती है कि हर कैटेगरी का हम लोग 15-15 गुना है जो कि रिजल्ट हम लोग देते हैं 15 टाइम्स हर कैटेगरी में। अगर यूआर में 15 गुना मिल गया तो 15 गुना रिजल्ट दे दिया जाएगा, एससी में 15 गुना मिला तो 15 गुना दे दिया जाएगा, एसटी में 67 है तो 15 गुना मिलना चाहिए, ओबीसी में 244 है तो ओबीसी में 15 गुना होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 100 है तो 100 का 15 गुना होना चाहिए, टोटल 937 है तो इसका 15 गुना रिजल्ट आनी चाहिए। एक सर्विसमैन का 94 है तो इसका भी 15 गुना रिजल्ट यहाँ पे आनी चाहिए। लेकिन अगर किसी कैटेगरी में अगर कैंडिडेट 15 गुना नहीं मिलते हैं, तभी दोस्तों आपकी जो है वो रिजल्ट शॉर्टफॉल हो जाती है। इसी तरह से आप लोग यहाँ पे चंडीगढ़ जोन का देख लीजिए, जैसे चंडीगढ़ जोन में टोटल 324 वैकेंसी है, 15 गुना करेंगे तो 4800 प्लस रिजल्ट यहाँ पे आनी चाहिए थी, लेकिन रिजल्ट सिर्फ 3300 दिया गया है, और बहुत ज्यादा यहाँ पे दोस्तों आपका कह सकते हो कि शॉर्टफॉल है, जिसमें से 32 पोस्ट किसका है, एक सर्विसमैन का भी दिया गया है, यानी 32 गुना 15 तो करीब करीब 450 के आसपास तो सिर्फ इसी का रिजल्ट है जो कि आना चाहिए था। अब देखिए, इसको समझने के लिए आपको कट ऑफ मार्क्स पे आना होगा।
तो चंडीगढ़ जोन की कट ऑफ आप सभी लोग ने देख लिया है। सबसे बड़ा राहत वाला जोन यही साबित हुआ है, सबसे ग्रीन जोन, और सभी छात्र का लगभग सिलेक्शन होते हुए नजर आया है। इसकी कट ऑफ पे गौर कीजिएगा तो यूआर में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे 40 पे सिलेक्शन हो गया, एससी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे हो गया, एसटी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे हो गया, ओबीसी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे हो गया, ईडब्ल्यूएस के कोई यहाँ पे कैंडिडेट इनको नहीं मिले। इसी तरह से एक्स सर्विसमैन में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है, एससी में भी मिनिमम पे, एसटी के कोई कैंडिडेट नहीं मिले, ओबीसी में थोड़ा सा कट ऑफ गया है, ईडब्ल्यूएस के भी कोई कैंडिडेट नहीं मिले हैं। अब यहां पे देखिएगा ये जोन ऐसा साबित हुआ फ्रेंड्स जहां पे यूआर के भी प्रॉपर सीट नहीं भर पाए हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट 40 नंबर लाए थे उनको सबको यूआर से सीट मिल गई। तो यूआर की तो वैकेंसी जो आपकी खाली थी, जितनी वैकेंसी है, देखिए चंडीगढ़ जोन में 32 वैकेंसी है दोस्तों ईडब्ल्यूएस की, तो 450 प्लस जो मिलने चाहिए थी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के, वो तो कैंडिडेट मिले ही नहीं इनको ना। तो ये तो 450 रिजल्ट जो बनना चाहिए था ये तो खाली चली जाएगी। वहीं एक्स सर्विसमैन का दोस्तों 32 एक्स्ट्रा वैकेंसी दिया गया है, तो इसमें भी कुछ कैटेगरी के कोई यहाँ पे कट ऑफ नहीं लगे हैं। ईडब्ल्यूएस की भी इसमें जो वैकेंसी रहेगी वो भी पूरी तरह से खाली गई, जिसका यहाँ पे रिजल्ट देना चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि कैंडिडेट ही इनको नहीं मिले हैं। बाकी सारी कैटेगरी में भी देखिए बिल्कुल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे लगा है, यानी कि सारी ही कैटेगरी में इनको प्रॉपर कैंडिडेट नहीं मिले हैं। यही कारण है कि सबसे ज्यादा यहां पे दोस्तों जो रिजल्ट अफेक्ट हुआ है वो चंडीगढ़ जोन का हुआ है, और सिर्फ 10.5 गुना रिजल्ट है जो कि चंडीगढ़ जोन से मिला है। तो कैंडिडेट नहीं प्रॉपर मिले हैं इसलिए रिजल्ट नहीं मिला है। अगर कैंडिडेट प्रॉपर मिलते तो रिजल्ट यहां पे 15 गुना तक भी, जैसे देखा आप लोगों ने पटना का, मालदा का, जहां कैंडिडेट मिले हैं वहां पर रिजल्ट 15 गुना टच कर गया है, लेकिन जहां कैंडिडेट नहीं मिले हैं किसी कैटेगरी में तो वहीं पे दिक्कत हुआ है कि 15 गुना रिजल्ट नहीं दिया गया है। अब चलिए इसको तो कैंडिडेट बोलेंगे कि सर ये तो स्पेशल केस है, किसी भी कैटेगरी में कैंडिडेट नहीं मिला उतना, ठीक है। बाकी दूसरे जोन का क्या, जहां पे तो कट ऑफ अच्छी लगी है वहां पे क्यों कम रिजल्ट मिला। जैसे बात करते हैं सिकंदराबाद जोन की, जिसमें 2351 शॉर्टफॉल हो गई है, इतना रिजल्ट और नहीं दिया गया है, तो क्यों। तो पहले तो सिकंदराबाद जोन की वैकेंसी देखिए बहुत अच्छी खासी वैकेंसी दी गई थी, और टोटल मिलाकर के दोस्तों ये वैकेंसी आपको 2500 प्लस वैकेंसी था टोटल, और इसमें एक सर्विसमैन की भी काफी अच्छी खासी वैकेंसी है। ये कितना है, 240 प्लस 250 प्लस वैकेंसी तो अकेले एक सर्विसमैन का है, तो इसका भी तो 15 गुना रिजल्ट इनको देना होता है। अब कट ऑफ की बात करें तो देखिए सिकंदराबाद जोन की जो कट ऑफ लगी है, यूआर का 56 गया है, एससी का 38 है, एसटी का 32 है, ओबीसी का 43 है, ईडब्ल्यूएस के 40 है, एक सर्विसमैन के 30 है। यानी यूआर में सारे कैंडिडेट मिल गए, एससी में भी सारे कैंडिडेट मिल गए, एसटी में भी सारे कैंडिडेट मिल गए, ओबीसी में भी सारे कैंडिडेट मिल गए। कैंडिडेट कहां नहीं मिले, तो ईडब्ल्यूएस में पूरे कैंडिडेट नहीं मिले हैं, क्योंकि 40.0 कट ऑफ, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग जितना का था सिलेक्शन हो गया, बाकी कैंडिडेट इनको ईडब्ल्यूएस का नहीं मिला है प्रॉपर, तो वो तो सीटें खाली जाएंगी, नहीं मिले कैंडिडेट तो क्यों रिजल्ट देंगे। एक सर्विस में 30 गया है मिनिमम, यानी 40 30 30 जो रहता है क्राइटेरिया वही गया है आपका, तो एक सर्विसमैन में भी प्रॉपर कैंडिडेट नहीं मिले, जबकि वैकेंसी काफी अच्छी है एक सर्विसमैन की, तो एक सर्विसमैन में बहुत कम कैंडिडेट मिलते हैं फ्रेंड्स। इसलिए मैक्सिमम जोन में आप लोग देख रहे हो कि जहां पे 14 गुना है, तो समझिए कि मैक्सिमम पोस्ट जो है वो एक सर्विसमैन का और ईडब्ल्यूएस का जो कैंडिडेट नहीं मिल पाए हैं, उसी के कारण यहां पे 15 गुना रिजल्ट नहीं बन पाया है। आप लोग हर जोन का देखिएगा, किसी किसी जोन में एसटी कैटेगरी का कट ऑफ दोस्तों 25 दिया गया है, तो 25 है, यानी कि सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया एसटी से, और भी कैंडिडेट होते तो हो जाता, इससे कम में हुआ ही नहीं है किसी कैंडिडेट का। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे जहां पे सिलेक्शन देखिएगा, समझिए कि वहां पे प्रॉपर कैंडिडेट नहीं मिल पाया है, शॉर्टफॉल हो गया, तो कहां से एसटी के और कैंडिडेट को लेंगे, जब सबसे कम लाने वाले नंबर ही 25 है, बहुत लोग का उतना भी नहीं आ रहा है। तो इसीलिए कई सारे जोन में आपको 13.5 गुना, 14 गुना, 14.5 गुना ऐसे रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो रिजल्ट में कोई घपला नहीं, कोई धोखेबाजी नहीं छात्र के साथ है, कोई रिवाइड रिजल्ट दोस्तों नहीं आने जा रहा है। जो आपका रिजल्ट है ये फाइनल है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी कैटेगरी में आपका 15 गुना से ज्यादा रिजल्ट आ सकती है। जैसे देखिए यूआर में हो सकता है दोस्तों कि आपका 15 गुना से भी ज्यादा रिजल्ट आ सकता है किसी किसी कैटेगरी में। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक सर्विसमैन की अगर यहाँ पे बहुत कम कैंडिडेट मिल रहे हैं एक सर्विसमैन का, और यूआर में सीटें खाली जा रही है, तो ऐसे केस में कुछ सीट है जो कि यूआर से कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, अगर किसी जोन में दिखता है कि यूआर का 15 गुना से ज्यादा है तो ये हो सकता है किसी कैटेगरी में, ठीक है, क्योंकि एक सर्विसमैन की सीट को कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन जब कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो ऐसे केस में दोस्तों छोड़ दिया जाता है उसको ऐसे ही, क्योंकि एक सर्विसमैन का अलग से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिला
है, इसलिए रिजल्ट बिल्कुल सही है। कहीं पे 14 गुना, कहीं पे 14.5 गुना, किसी किसी जोन में बहुत कम शॉर्टफॉल हुआ, बहुत कम यहाँ पे कैंडिडेट मिल पा रहे हैं कैटेगरी वाइज। जैसे एसटी में कहीं पे 25 है, कहीं एससी में ही दोस्तों कहीं पे आपको मिल जा रहा है 30 कट ऑफ यानी मिनिमम, तो यहाँ भी शॉर्टफॉल हो जा रहा है। किसी किसी जोन में तो ओबीसी में 30 है, चंडीगढ़ में तो शॉर्टफॉल है, यानी कि कैंडिडेट नहीं मिल पाए हैं, इसलिए आपका रिजल्ट भी उतना ही है उस जोन में। तो ये रही अपडेट, कोई रिवाइड रिजल्ट नहीं आने वाला है, जो है रिजल्ट आपका सही है, कट ऑफ आपका सही है। स्कोर कार्ड आज आ जाएगा, स्कोर कार्ड आते ही अपडेट कर दूंगा। बाकी आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।